Hi dear students, now present time I am presenting an online lecture on the HTML. That is a very important part of your syllabus. This portion covers 12 marks out of 30 marks, so it is very important portion. Okay, now I start my session. HTML. Actually, HTML stands for Hypertext Markup Language. It is designed by Tim Berners-Lee. Actually, this word is made by three words: hypertext, markup, and language. Hypertext means the text which contains the reference of other text. When we click on any text, then we approach to other web pages or other text. It means जब भी हम किसी भी टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो जैसे ही हमने किसी टेक्स्ट पे क्लिक किया तो हम दूसरे टेक्स्ट पे अप्रोच करते हैं या फिर उस टेक्स्ट पे क्लिक करते ही हमारे पास दूसरा वेब पेज ओपन हो जाता है। तो इस तरीके के जो टेक्स्ट होते हैं वो आपके हाइपर टेक्स्ट कहलाते हैं। एक्चुअली ये जो टेक्स्ट होते हैं हमें ब्लू कलर की लिंक के तौर पे मिलते हैं। जब भी हमने देखा हो किसी भी इंफॉर्मेशन को हम गूगल पर सर्च करते हैं तो जो सर्चिंग यूआरएल या सर्चिंग लिंक जो भी हमारे सामने प्रेजेंट होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं। इन टेक्स्ट को हम लोग जनरली हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज मार्कअप। मार्कअप मीन्स ब्यूटिफिकेशन ऑफ द टेक्स्ट। मार्कअप का मैंने आपको बताया कि टेक्स्ट का ब्यूटिफिकेशन, जिस तरीके से सपोज दैट अगर कोई हेडिंग है हमारी तो हम उसे कलरफुल करते हैं, उसे अंडरलाइन करते हैं, उसे बोल्ड करते हैं, इटैलिक करते हैं। तो दिस फॉर्मेट इज कॉल्ड मार्कअप। मार्क करना किसी चीज़ को, है ना। ओके, लैंग्वेज इज़ द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन बाय विच वी कैन शेयर आवर थॉट्स। लैंग्वेज आपका एक कम्युनिकेशन मेथड होता है जिससे कि हम लोग किसी चीज़ को, अपने थॉट्स को या किसी चीज़ को शेयर करते हैं। बट इन द प्रोग्राम लैंग्वेज इज़ द डिस्क्रिप्टिव सेट ऑफ रूल्स। प्रोग्राम की भाषा में अगर हम बात करें तो जनरली जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ये सेट ऑफ डिस्क्रिप्टिव रूल्स होती है। इसमें प्री डिफाइंड पहले से रूल्स होते हैं, है ना। तो जो प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही हम अपनी प्रोग्राम की कोडिंग करते हैं। इसमें जनरली जो सिंटैक्स या सीमेंटिक्स होते हैं, लिखने के तरीके या रूल्स होते हैं, है ना। तो इसी तरीके से HTML में जनरली हमारी जो HTML है, HTML इज़ द टैग बेस्ड लैंग्वेज। जो HTML होती है हमारी वो टैग बेस्ड लैंग्वेज है। और एक्चुअली दिस लैंग्वेज इज़ यूज टू डिज़ाइन अ वेब पेज। इस लैंग्वेज को जनरली हम लोग वेब पेज को डिज़ाइन करने के पर्पज़ से यूज करते हैं। एक्चुअली वेब पेज क्या होते हैं, जिस तरह लाइक एज आवर बुक्स, जैसे हमारी बुक है तो बुक में क्या होता है, हमारे पास नंबर ऑफ़ पेजेज होते हैं और उन पेजेस पर कुछ ना कुछ कंटेंट होते हैं जो भी हमारे सामने हम लोग को एक्सप्लेन किया जाता है। सिमिलर मैनर में वेबसाइट इज ऑल्सो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेज। तो वेबसाइट भी हमारी कलेक्शन ऑफ वेब पेजेज होती है। उन वेब पेजेज को हम लोग HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में डिज़ाइन करते हैं। एक्चुअली दिस इज़ वेरी सिंपल लैंग्वेज, सो इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर डिजाइनिंग ऑफ वेब पेज। आपकी HTML बहुत सिंपल लैंग्वेज होती है, इसीलिए हम लोग ज़्यादातर इसको वेब पेज डिज़ाइनिंग के लिए यूज किया करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दी HTML इज HTML एलिमेंट्स और टैग्स। जो आपका HTML का जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो हमारा टैग कहलाता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपकी HTML लैंग्वेज जो है वो टैग बेस्ड लैंग्वेज होती है। तो जनरली HTML इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ टैग्स। जो HTML को लिखा जाता है वो टैग की फॉर्म में लिखा जाता है ना। तो जनरली जो टैग होते हैं हमारे, टैग रेफर्स टू अ स्ट्रिंग इनक्लोज विद इन दी एंगल ब्रैकेट्स। जो आपके टैग होते हैं उनको एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। Okay, there are some rules for designing a web page. When we use to writing the code in the HTML programming, then we use some rules for using tag and certain rules that are predefined, such as HTML tags are predefined and are not case sensitive. एक्चुअली HTML में जो हम टैग यूज करते हैं वो प्री डिफाइन होते हैं, पहले से ही डिफाइन रहता है कि इन टैग का हम लोग ये यूज करेंगे। लेकिन HTML के अंदर बहुत ही एक अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं होती है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग C प्रोग्रामिंग में कोई प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहाँ पर अगर कोई अल्फ़ाबेट अगर स्मॉल है तो आपको स्मॉल ही यूज करना पड़ेगा। अगर आप लोग ने अगर उसको कैपिटल यूज करने की कोशिश की तो क्या करेगा, कंपाइलर उसको रीड करके एरर बताएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता कि टैग है वो जनरली हमारा
वो टैग हमेशा, चाहे आप उसे स्मॉल लेटर में लिखें या कैपिटल लेटर में लिखें, बस उसकी स्पेलिंग, उसकी मीनिंग सही होनी चाहिए, है ना। द सेकेंड इज ऑल HTML टैग्स आर टाइप्ड इनसाइड द एंगुलर ब्रैकेट्स। जितने भी हम HTML टैग्स लिखेंगे उनको हम लोग एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। एंगल ब्रैकेट्स का मतलब क्या है, जो स्मॉलर देन और ग्रेटर देन का जो साइन होता है ना, इन्हें हम लोग एंगुलर ब्रैकेट्स बोलते हैं। तो इन एंगुलर ब्रैकेट्स के बीच में ही हमें अपने टैग्स को डिफाइन करना होता है। ओके, एक्चुअली टैग्स आर ऑल्सो क्लासीफाइड इनटू 2 टाइप्स। जो टैग होते हैं वो हमारे 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है ऑन टैग और दूसरा होता है ऑफ टैग, या फिर हम इन्हें ओपनिंग टैग या क्लोजिंग टैग कह सकते हैं। ओपनिंग टैग आर रिटन विद इन द लेस देन एंड ग्रेटर देन साइंस। एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा, एंगल ब्रैकेट्स के अंदर अगर हम HTML लिखते हैं तो ये हमारा ओपनिंग टैग्स है। लेकिन अगर इसके साथ में, अगर हम स्टार्टिंग में, अगर हम इसके साथ में फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं, फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे अगर HTML के आगे या किसी भी टैग के आगे, तो ये हमारा क्लोज टैग कहलाएगा या ऑफ टैग कहलाएगा। ओके, उसके बाद टैग्स के साथ में हम लोग कुछ अदर वैल्यू भी यूज करते हैं जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं उस टैग के। तो इस तरीके के जो हमारे जो वैल्यू होती हैं वो एट्रीब्यूट कहलाती है, जो कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स, टैग के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करती हैं। जैसे मैंने कहा कि फ़ॉन्ट, अगर हम टैग का यूज कर रहे हैं तो फ़ॉन्ट के साथ में जैसे साइज हुआ, अगर हम किसी टेक्स्ट का साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं, उसका कलर चेंज करना चाहते हैं, या उसका फेस, फ़ॉन्ट का फेस चेंज करना चाहते हैं, तो हम फ़ॉन्ट के साथ में साइज, कलर, फेस, इस तरीके की जो वैल्यू यूज करेंगे, ये वैल्यू हमारी एट्रीब्यूट कहलाएंगी। और इनके साथ में हमको कुछ ना कुछ वैल्यू असाइन करनी होती है, जिससे कि हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं। ओके, our elements or tags are also can be classified into 2 types, container and empty elements। हमारे जो टैग्स होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको, ऑन टैग और ऑफ टैग, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ ऑन एंड ऑफ या ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स, आपके टैग्स को 2 तरीके से और क्लासीफाइड किया जा सकता है, कंटेनर और एम्प्टी। कंटेनर का मतलब क्या होता है, दिस टाइप्स ऑफ HTML एलिमेंट ऑलवेज कंटेंस ऑन एंड ऑफ टैग। इस तरीके के जो टैग होते हैं जिनमें हम लोग ऑन या ऑफ टैग या जो ओपनिंग या क्लोजिंग टैग दोनों ही होते हैं, यानी जिनको ओपन के साथ साथ क्लोज करना भी नेसेसरी होता है, इस तरीके के एलिमेंट्स या इस तरीके के टैग्स हमारे कंटेनर एलिमेंट कहलाते हैं आपके। देन एम्प्टी एलिमेंट, एक्चुअली ऑन द अदर हैंड, दीज आर द टैग्स विच हैविंग ओनली ऑन टैग। ये वो टैग होते हैं जिनके पास केवल एंड केवल आपके ऑन टैग होते हैं, ऑफ टैग नहीं होते। इट मीन्स इट इज़ नॉट नेसेसरी टू क्लोजिंग देम। इसका कोई मतलब नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि हमें उन्हें क्लोज करने की नीड पड़ती है, इसीलिए उनको हम लोग एम्प्टी एलिमेंट बोलते हैं। ओके, नाउ आई एक्सप्लेन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। अब मैं आपको HTML का बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि जब भी हम लोग HTML की प्रोग्रामिंग करेंगे तो देयर आर बेसिक 4 एलिमेंट्स आर डिफाइंड। तो हम 4 तरीके के आपके एलिमेंट या टैग को हमेशा ही डिफाइन करना पड़ेगा। सबसे पहला जो टैग होगा या पहला एलिमेंट होगा वो होगा HTML। एक्चुअली द HTML टैग टेल्स द ब्राउज़र दैट दिस इज एन HTML डॉक्यूमेंट। आपका जो पहला टैग होगा HTML, ये बताएगा आपके ब्राउज़र को, ये बताता है कि जो हम लोग जो डिज़ाइनिंग या कोडिंग कर रहे हैं, हमारा HTML का डॉक्यूमेंट है। ओके, द नेक्स्ट टैग इज हेड टैग। एक्चुअली हेड टैग कंटेन्स द सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ब्राउज़र। हेड टैग जो होता है वो कुछ इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है ब्राउज़र के लिए, बट दिस इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट व्यू टू द यूज़र। बट इस तरीके की इन्फॉर्मेशन जो होती है वो यूज़र को व्यू नहीं होती है। Okay, the next element or tag is title tag. Actually this tag is used to given the title of the web page. Actually जो ये टाइटल जो हमारा टैग होता है, इसका केवल इतना ही काम होता है, ये हमारे वेब पेज को टाइटल देने के पर्पज़ से यूज किया जाता है कि हमारा जो वेब पेज है उसका टाइटल क्या होगा। जब भी हम उस वेब पेज को ओपन करेंगे वेबसाइट पर, तो उसके सबसे ऊपर जो हमारा टाइटल आएगा वो टाइटल क्या होगा वो उसको डिफाइन करेगा। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट और टैग इज बॉडी टैग। जो हमारे नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो बॉडी टैग होगा। बॉडी टैग, एक्चुअली दिस टैग इज यूज फॉर टेक्स्ट एंड टैग्स दैट अपीयर्स डायरेक्टली ऑन द वेब पेज। इस टैग का हम लोग यूज करेंगे जिससे कि टेक्स्ट
और जो भी हम अपीयरेंस चाह रहे हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को हम लोग डिस्प्ले करना चाह रहे हैं वेब पेज पर, वो सारी इंफॉर्मेशन इस टैग के अंदर इनसाइड में रखी जाएगी। ओके, नाउ हाउ टू क्रिएट एंड सेविंग HTML डॉक्यूमेंट। किस तरीके से हम लोग HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करेंगे और उसको सेव करेंगे। एक्चुअली HTML डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए सबसे पहले हमें किसी एडिटर की नीड पड़ती है। टेक्स्ट एडिटर का मतलब टेक्स्ट एडिटर बोल सकते हैं हम। टेक्स्ट एडिटर का मतलब क्या है यहाँ पर हमारे पास, कि जिस पे हम लोग टाइपिंग का वर्क करते हैं। जनरली ईच एंड एवरी विंडोज हैविंग बाई देयर डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट एडिटर लाइक एज नोटपैड, वर्डपैड। तो आपके हर विंडो के पास में आपका प्री डिफाइंड या प्री डिफ़ॉल्ट आपका एक एडिटर होता है, टेक्स्ट एडिटर होता है, जैसे कि नोटपैड हुआ, वर्डपैड हुआ। तो नोटपैड आपका बहुत सूटेबल आपका टेक्स्ट एडिटर है आपकी HTML कोडिंग के लिए। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग को क्या करना है, एसेसरीज में जाके वहाँ से नोटपैड को ओपन करना है और वहाँ पर अपना HTML की कोडिंग करनी है। When we finished our HTML coding, then save our file with the extension .html। जब हमारा कोडिंग का वर्क कंप्लीट हो जाएगा HTML कोडिंग का, तो जब हम अपनी फ़ाइल को सेव करेंगे तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि लास्ट में .html ज़रूर लगाना है। अगर .html नहीं लगाएंगे तो वो हमारी फ़ाइल नोटपैड के एक्सटेंशन के साथ में सेव होगी। इट मीन्स वो हमारी HTML की फ़ाइल नहीं बनेगी। लेकिन जैसे ही हम .html आएंगे वो हमारी फ़ाइल एक वेब पेज की फॉर्म में आपके सामने डिस्प्ले होगी, जो भी ब्राउज़र आपने अपने इंस्टॉल कर रखा है अपनी विंडो में। ओके डियर स्टूडेंट्स, in the next session I will continue basic fundamentals of HTML and basic elements of text that are used to display different information on the web pages. Okay, bye bye, goodbye.